हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ये एक्सरसाइज जो है 8.1 पढ़ाया जा रहा था, उसके फार्मूले बता दिए गए थे और एक क्वेश्चन भी बताया गया था। ये क्वेश्चन नंबर 2 बताया था। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, यदि साइन ए इक्वल टू 3/4 तो कास ए और टैन ए का मान ज्ञात कीजिए। ओके, सॉल्व। देखिए क्या लिखा है, साइन ए इक्वल टू क्या लिखा है 3/4। तो साइन ए बराबर होता क्या है, लंब बटे कोण। आई बात समझ में? इसमें आधार नहीं दिया है, जबकि कास में आधार और टैन में भी आधार की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से कोण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कोण कितना दिया है, ये देखिए कोण 4 दिया है तो 4 का स्क्वायर, आधार स्क्वायर, लंब कितना दिया है 3 का स्क्वायर। ये हुआ 16 हो जाएगा, ये -9, ये आधार स्क्वायर हुआ। तो कितना बचेगा 7 इक्वल टू आधार स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट आधार इक्वल टू √7। देखिए यहाँ क्या क्या पता चल गया, लंब पता चल गया, कोण पता चल गया और आधार पता चल गया। ये देखिए हो गया। यहाँ क्या लिखा है, साइन ए। अब क्या पूछ रहा है, कास ए। तो कास ए इक्वल टू क्या होगा, आधार बटे कोण। आधार इसका कितना है √7 और कोण कितना दिया है 4। दूसरा क्या दिया है, टैन ए। टैन ए इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। लंब कितना इसका है, लंब है 3 और इसका आधार है √7। तो ये टैन निकल गया और दूसरा चीज़ क्या निकल गया, एक कास निकल गया। ये दोनों क्या हो गए, ये आंसर। ओके, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, यदि 15 cot A इक्वल टू 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या होता है, कॉट ए। सॉल्व इसका देखिए, सोल्यूशन देखें क्या लिखा है, 15 cot A इक्वल टू 8। तो cot A इक्वल टू क्या होगा 8/15 और cot इक्वल टू क्या होता है आधार बटे लंब। क्या पता नहीं है, कोण पता नहीं, लिख लीजिए पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से कोण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो आधार इसका क्या है 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, 64, 225 कितना होगा, ये हुआ 289। कोण इक्वल टू √, किसका स्क्वायर, एक √, किसका है ये 17 का होगा। तो कोण पता चल गया, लंब पता चल गया, आधार पता चल गया। तो क्या निकालना है हमको, ये देखिए साइन ए निकालना है। तो साइन ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, लंब बटे कोण। अब देखिए लंब क्या है, यहाँ पर लंब है 15/70। ये पहला वैल्यू हो गया। दूसरा क्या है, यहाँ पे देखिए क्या निकालना है, सेक ए। तो सेक ए इक्वल टू क्या होगा,
कौण बटे आधार हो गया। तो कौण इसका कितना है 17 और आधार कितना है इसका 8, 17/8 देखिए। तो इसमें क्या क्या याद होना चाहिए हमको, पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि सेक ए इक्वल टू 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोण मितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ओके, अब इसका सॉल्व देखें। क्या लिखा है यहाँ, सेक ए इक्वल टू 13/12 क्या होता है, सेक कौण बटे आधार होता है। तो कर्ण कितना है 13 है, आधार 12 है। क्या पता नहीं है, लंब पता नहीं है, निकाल दीजिए लंब पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना दिया 13 का स्क्वायर, आधार यहाँ देखिए 12 का स्क्वायर, ये हुआ लंब स्क्वायर। 169 माइनस 144 लंब स्क्वायर। इससे माइनस करेंगे तो कितना होगा 25 लंब अंडर रूट। तो लंब इक्वल टू कितना हो गया 5 हो गया। अब देखिए हमको सेक दिया हुआ है, बाकी हमको सभी त्रिकोणमितीय निकालना है। तो 5 होता है नंबर पहला साइन ए इक्वल टू लंब बटे कौण। नंबर दूसरा कास ए आधार बटे कौण। तीसरा टैन ए लंब बटे आधार। नंबर चौथा कॉट ए आधार बटे लंब। और सेक दिया ही है, उसको तो निकालना नहीं है। नंबर 5 क्या है, कोसेक ए इक्वल टू कौण बटे लंब। चलिए सबका वैल्यू रख दीजिए इक्वल टू। चलिए साइन ए इक्वल टू क्या लिखा है, लंब बटे कौण। देखिए लंब यहाँ क्या निकाले 5 निकाले, तो 5 अपन कौण क्या है 12 है, अरे 13 है। ये देखिए 13 है, कौण यहाँ पर है। कास आधार बटे कौण। आधार क्या है यहाँ देखिए 12 है, तो 12/13। टैन क्या है लंब बटे आधार, लंब है 5, आधार है 12। कॉट ए इक्वल टू क्या है आधार बटे लंब, इसी को पलट देना है 12/5। कोसेक ए कौण बटे लंब, तो कर्ण इसका क्या है 13 अपान लंब कितना है, लंब देखिए इसका 5 है। ये क्या हो गया, ये इसका सब आंसर। बात समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन करते हैं, ये चीज़ दिया हुआ है। अब देखिए एक आध क्वेश्चन और देखें। अब देखिए क्वेश्चन हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है यदि कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 तो नंबर पहला
वन माइनस साइन, वन प्लस साइन ए थीटा है, वन माइनस साइन थीटा अपॉन वन माइनस कास थीटा और वन माइनस कास थीटा ए प्लस। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, ये पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्या चीज़ दिया हुआ है, काट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कई तरीके हैं, इसके आइडेंटिटी से भी होता है, लेकिन आइडेंटिटी पढ़ाए नहीं इसलिए इसको भी नहीं बताएंगे सॉल्व। देखिए सब जगह साइन और कास हमको दो वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 आधार बटे लंब होता है। कर्ण पता नहीं है तो क्या लिखेंगे, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार कितना इसका, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, ये हुआ 49 प्लस 64। ये देखिए 9 4 13, अभी कितना बचे, एक हुआ यहाँ से, ये 6 और 4 10 1 11 130 कॉर्ड इक्वल टू अंडर हो गया। अब देखिए दो वैल्यू हमको निकालना है। पहला चीज़ क्या निकालना है, साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कॉर्ड। लंब इसका कितना है 8 अपॉन कॉर्ड है 113 अंडर। और कास थीटा इक्वल टू क्या लिखा है, आधार बटे कॉर्ड। आधार इसका है 7 अपॉन 113 अंडर। चलिए अब जो वैल्यू दिया है उसका मान निकाल दें। नंबर पहला 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कास थीटा और 1 माइनस कास थीटा। ये देखिए ए प्लस बी और दूसरे में क्या है ए माइनस बी है, तो क्या होता है यहाँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। वैल्यू रख दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखिए साइन स्क्वायर थीटा ये क्या है 8/13 1 तो 64/113 वर्ग करेंगे करड़ी हट जाएगी। और 1 माइनस कास थीटा की वैल्यू क्या 7/7 का स्क्वायर करेंगे तो क्या लिखेंगे 149 113। इसके नीचे 1 रख दीजिए 1 रख दीजिए, इसका एलसीएम कितना हो गया 133 113। इसमें से इसको माइनस कर दीजिए -64 अपॉन 113 -49 अपॉन 113, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब इसको क्या करें, इसमें से माइनस ये हुआ 13 में से 4 गया तो कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ 10 हुआ 10 में से 6 गया तो 4 बचेगा। नीचे क्या होगा, ये देखिए 13 में से 9 गया तो कितना होगा 4 होगा, 4 होगा, यहाँ बचेगा 10, ये 64 हो गया। आई बात समझ में, तो 49/64 हो गया। ओके, अब नेक्स्ट देखिए दूसरा इसका पार्ट क्या दिया हुआ है, दूसरा दे रहा है काट स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू चाहिए। तो काट का वैल्यू दिया है काट थीटा इक्वल टू 7/8 का स्क्वायर, तो कितना होगा 7 का 49/64। ये दूसरे का आंसर हो गया। और ये किसका आंसर है, ये पहले का आंसर है।
ठीक है। इसी तरह से इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आप थोड़ा अपने मन से कुछ करें, फिर जो है जो चीज़ समझ में नहीं आता है वो आप पूछने का कष्ट करें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।